हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ तिलकुट चतुर्थी यानी संकट चौथ पर आप सभी को किस प्रकार पूजा करनी है। तो सबसे पहले आपको जिस जगह आप पूजा करने वाले हैं उस जगह हल्दी से या गाय के गोबर से आप ज़रूर लीप लें, चौक पूर लें और उसके ऊपर रखना है आपको इस तरह चौकी रखना है। चौकी पर जो है ना आपको पीले कलर का या हरे कलर का जो है ना आप कपड़ा बिछा सकते हैं। चौकी के ऊपर जो है ना चावलों का हम आसन रखेंगे और आसन के ऊपर जो है ना गणपति जी की तस्वीर को जो है ना हम विराजमान करेंगे। मेरे पास गणपति जी की तस्वीर भी है और मूर्ति भी है, तो मैं दोनों की पूजा जो है ना यहाँ पर मैं आपको करवा कर बताऊँगी ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी। अगर आपके पास तस्वीर है या मूर्ति है तो आप अच्छे से जो है ना गणपति जी की पूजा कर सकते हैं संकट चौथ पर। तो उसके बाद जो है ना हम यहाँ पर दीपक के लिए आसन दे रहे हैं। तो गणपति जी की जस्ट सामने जो है ना मैंने यहाँ पर चावलों का आसन दिया है और इस चावलों के आसन के ऊपर जो है ना मैं दीपक को विराजमान करूँगी। आप चाहें तो गणपति जी के दाहिनी ओर भी जो है ना दीपक को विराजमान कर सकते हैं। हमारी चौकी यहाँ पर थोड़ी सी बड़ी थी इसलिए हमने सामने रखना ज़्यादा उचित समझा, देखने में सुंदर लगेगा। आप दाहिनी ओर भी जो है ना रख सकते हैं। यहाँ पर दीपक आप चाहे तो तिली के तेल का दीपक लगा सकते हैं, आप चाहें तो घी का लगा सकते हैं। तो ये आपकी इच्छा है कि आप कौन सा दीपक लगाना चाहते हैं। हमने यहाँ पर तिली के तेल का जो है ना दीपक लगाया है। ये चौथ जो होती है जिसे संकट चौथ और तिलकुट चतुर्थी चौथ बोला जाता है, ये जो है ना माघ के महीने में पड़ती है। तो माघ के महीने में जो है ना तिल का बहुत महत्व होता है। तो तिली के तेल का दीपक जो है ना आप बेझिझक होकर लगा सकते हैं। तो सबसे पहले जो है ना आपको दीपक प्रज्वलित करना है और दीपक प्रज्वलित करने समय जो है ना श्री गणेश जी का जो है ना आपको मन में ध्यान करना है। इसके बाद जो है ना हमने यहाँ पर थोड़ा सा चंदन लिया है। इस जगह आप थोड़ी सी रोली भी ले सकते हैं, आपके पास जो उपलब्ध हो। मैंने यहाँ पर चंदन को जो है ना इस तरह से गंगा जल से जो है ना घोर लिया है जल डालकर। आप यहाँ पर गुलाब जल का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो है ना सबसे पहले आपको दीपक को पूजन करना है और पूजन करने के बाद जो है ना फूल चढ़ा देना है, चंदन का टीका लगाना है दीपक के ऊपर। कोई भी पूजा हो सबसे पहले दीपक का ही पूजन किया जाता है। इसके बाद हमने एक प्लेट ली है। आप कांसे की प्लेट ले सकते हैं, स्टील की प्लेट ले सकते हैं, चांदी की प्लेट ले सकते हैं। तांबे की प्लेट का यूज़ ना करें क्योंकि हम यहाँ पर दूध से स्नान कराने वाले हैं। जब भी कभी दूध दही से स्नान कराते हैं तो तांबे के बर्तन का यूज़ नहीं किया जाता। यहाँ पर जो है ना हमने स्वास्तिक बना लिया है और स्वास्तिक के ऊपर थोड़े से चावलों का आसन देंगे और आसन पर जो है ना गणपति जी की मूर्ति को जो है ना हम यहाँ पर विराजमान कर देंगे। तो दोनों की पूजा आपको करके दिखा रही हूँ ताकि आपके पास अगर मूर्ति तस्वीर में से कोई भी एक चीज़ है तो आप अच्छे से जो है ना उनकी पूजा कर सकते हैं। देखिए हमारे छोटे से गणपति जी हैं और इनको सबसे पहले जो है ना हम गंगा जल से स्नान करवाएंगे। तो और स्नान कराते समय जो है ना आप गणपति जी का मंत्र, कोई भी मंत्र जो है ना आप बोल सकते हैं। हो सकेगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है ना मैं मंत्र आपको दे दूँगी। उसके बाद जो है ना कच्चे दूध से जो है ना आपको स्नान कराना है। कच्चे दूध से स्नान कराने के बाद आपको शुद्ध जल से स्नान कराना है। आप चाहें तो पंचामृत से भी भगवान को आज के दिन स्नान करा सकते हैं। मूर्ति की जब भी आप पूजा करते हैं तो उनको स्नान करवाना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। इसके बाद जो है ना इस तरह से चावल और फूलों का आसन देकर जो है ना हम गणपति जी की मूर्ति को जो है ना यहाँ पर विराजमान करने वाले हैं। अगर आपके यहाँ पर फोटो और मूर्ति दोनों हैं तो दोनों को जो है ना इस तरह से आप संकट चौथ के दिन जो है ना इस तरह से आप पूजा कर सकते हैं सब। और इसके बाद जो है ना मैंने थोड़ी सी तिली का भी आसन उन्हें दिया है क्योंकि संकट चौथ पर विशेषतः जो है ना तिली का ही सबसे ज़्यादा महत्व है। ये आपके सारे संकटों को जो है ना हर लेती है, इसीलिए इस चौथ का नाम जो है ना संकट चौथ रखा गया है। स्नान कराने के बाद जो है ना कलावा रूपी वस्त्र गणपति जी को हम अर्पित करेंगे और कलावा रूपी वस्त्र अगर नहीं चढ़ाना चाहते तो आप पीले कलर का कोई भी वस्त्र भी जो है ना उनके ऊपर अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद जनेऊ चढ़ाएंगे। आप चाहें तो जनेऊ पहना भी सकते हैं। हमारे गणपति जी बहुत छोटे हैं, अगर हम जनेऊ पहना देते तो हमारे गणपति जी जो है ना बिल्कुल दिखाई नहीं देते। इसके बाद जो है ना हम यहाँ पर चंदन से तिलक कर देंगे। तिलक करने के बाद तिली चढ़ा देंगे, चावल चढ़ा देंगे। तिली जो है ना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है।
पूरे माघ के महीने में जितने भी व्रत पूजा पड़ते हैं सभी में जो है ना आपको तिल चढ़ानी है। इसके बाद जो है ना, जो हमने गणपति जी की तस्वीर रखी थी उसके ऊपर जो है ना कलावा रूपी इस तरह से वस्त्र अर्पित करेंगे, तिलक कर देंगे। इस तरह से यूँ देखिए, आपको गणपति जी को चंदन का या रोली का जो है ना आप तिलक कर सकते हैं। इसके बाद चावल चढ़ाएंगे और तिली आपको ज़रूर चढ़ानी है। तिली के 21 दाने लेकर जो है ना आप चढ़ा सकते हैं। गणपति जी का जो मंत्र है उसे बोलते हुए जो है ना 21 दाने आपको चढ़ाना है। इसके बाद जो है ना हम इस तरह से इत्र लगा देंगे। आप चाहें तो रुई में थोड़ा सा इत्र लगा कर भी चढ़ा सकते हैं, आप चाहें तो हाथों से भी चढ़ा सकते हैं, आपकी इच्छा है जैसे आप चढ़ाना चाहते हैं। इसके बाद हम छोटे से जो हमारे गणपति जी की मूर्ति है उन पर भी जो है ना इत्र लगा देंगे। इत्र बहुत ज़रूरी होता है, हर पूजा में आप इत्र ज़रूर लगाएं। इसके बाद जो है ना दूबा बहुत ज़रूरी होती है। गणपति जी की पूजा हो और दूबा ना चढ़ाएं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो दूबा आपको ज़रूर चढ़ानी है। इस तरह से छोटे छोटे दूबा ले लेनी है और इसकी 21 पुंज बनाना है आपको। 21 दूबा का जो है ना एक पुंज बनाया जाता है और उसे जो है ना गणपति जी पर आपको चढ़ाना होता है। तो 21 चीज़ों का जो है ना विशेष महत्व रहता है। गणपति जी की पूजा में 21 चावल के दाने आप चढ़ाएं, 21 दूबा आप चढ़ाएं, 21 लड्डुओं का भोग लगाएं, तो ये पूजा जो है ना बहुत जल्दी आपकी सफल हो जाती है। और 21 चीज़ों का विशेष महत्व रहता है। मैंने आपको सारा तरीका बता दिया है। तो मैं यहाँ पर 21 दूबा जो है ना इकट्ठी करके उनको बांध कर जो है ना गणपति जी को ना अर्पित करूँगी। और इस तरह से दूबा अर्पित करने से आपकी सारी मनोकामनाएं जो है ना पूरी होती है। इस तरह से आप अपने बच्चों से भी रोज़ दूबा जो है ना गणपति जी पर चढ़वा सकते हैं। बहुत ज़्यादा लाभकारी है ये, और सबको जो है ना विश्वास के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन ये इस तरह का कार्य करें बहुत ज़्यादा लाभकारी रहता है। इसके बाद जो है ना आपको तिली लेनी है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। तिली के 21 दाने गणपति जी पर आपको ज़रूर चढ़ाने हैं। आज के दिन तिल चढ़ाने का बहुत महत्व रहता है और इस चतुर्थी का नाम जो है ना तिलकुट चतुर्थी भी है। तो तिल को कूट कर जो लड्डू बनाए जाते हैं उनका भोग जो है ना गणपति जी को लगाया जाता है, क्योंकि गणपति जी को लड्डू अति प्रिय है। तो हमने तिलकुट के लड्डू भी बनाए हैं, उनका भोग भी जो है ना आपको लगा कर बताएंगे। और इसके बाद जो है ना हमने यहाँ पर फूल अर्पित कर दिए हैं। माला हो तो आप माला अर्पित कर दीजिए। और देखिए पूजा में कितनी रौनक सी लग गई है ना। ये देखिए, ये है तिलकुट के लड्डू। इनको तिल भूनने के बाद इनको कूटा जाता है। कूटने के बाद इसमें गुड़ मिलाकर जो है ना लड्डू बनाए जाते हैं। इनका जो है ना हम गणपति जी को भोग लगाएंगे। कम से कम 21 लड्डुओं का भोग आप ज़रूर लगाएं। मेरी थाली में आपको लड्डू थोड़े से कम दिख रहे होंगे, क्योंकि अभी जो है ना गणेश चतुर्थी जो है ना तिलकुट चतुर्थी जो है ना अभी नहीं आई है। तो मेरे पास घर में जितने लड्डू थे उनका भोग लगाकर मैंने आपको दिखा दिया है। इसके बाद गुलाल चढ़ा दें, अबरक चढ़ा दें, सिंदूर चढ़ा दें। तो ये सारा सामान भी जो है ना आपको ज़रूर चढ़ाना है। इसके बाद जो है ना तिलकुट चतुर्थी यानी संकट चौथ के दिन जो है ना लड्डुओं का दान भी किया जाता है। तो 5-7 लड्डू एक प्लेट में रखकर उसमें कोई दक्षिणा रख ले, 11, 21 रुपये, 51 रुपये, 101 रुपये, जितनी देखिए आपकी इच्छा है। और उसमें 5-7 लड्डू रखकर उनका दान भी जो है ना किया जाता है। आप अपनी सास को दान कर सकते हैं, आप चाहें अपनी ननंद को दान कर सकते हैं, आप चाहें तो अपनी किसी मान्यधान को दान कर सकते हैं, आप चाहें तो मंदिर में दान कर सकते हैं। लेकिन दान जो है ना लड्डुओं का आज के दिन तिलकुट के लड्डुओं का दान जो है ना ज़रूर किया जाता है। इसके बाद हमने एक स्टील का कलश लिया है, जिससे जो है ना हम चंद्रमा को अर्घ्य देंगे। तो इसको जो है ना पूरा कंठ तक आप जल से भर लें और अपने सीधे हाथ में थोड़ी सी तिली, एक फूल लेकर जो है ना संकट चौथ की आप पूरी कथा पढ़े। ये व्रत क्यों किया जाता है, इस व्रत का क्या महत्व है और इस व्रत को करने से हमें क्या लाभ होता है, सब कुछ जो है ना आपको कथा पढ़ने से समझ में आ जाएगा। जब आपकी कथा समाप्त हो जाए तो थोड़े से तिल के दाने जो हम चंद्रमा को अर्घ्य देने वाले हैं जिस कलश से, उस कलश में डाल दें और थोड़े से दाने जो है ना गणपति जी के चरणों में आप चढ़ा दें। इसके बाद जो है ना थोड़ी सी दूबा भी जो है ना इस कलश में डाली जाती है। तो थोड़ी सी दूबा हम डाल देंगे और इसके बाद एक फूल इसमें डालेंगे, थोड़ा सा कच्चा दूध इसमें डालेंगे और इसी कलश से जो है ना चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। और इसका पूजन भी जो है ना हमें गणपति जी के सामने ही जो है ना करना है। इसके बाद जो है ना हम करेंगे आरती। तो मैं यहाँ पर आरती जो है ना कपूर से करने वाली हूँ। आप चाहें तो दीपक, दूसरा एक दीपक जलाकर भी उससे आरती कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर कपूर से आरती की है, क्योंकि एक दीपक जो है ना मैंने गणपति जी के सामने जलाया था और दूसरा दीपक जो है ना मैं चंद्रमा के सामने जलाऊंगी, तो फिर मेरे 3 दीपक हो जाते। इसलिए जो है ना मैंने 2 दीपक इस तरह जला दूंगी और कपूर से जो है ना मैं गणपति जी की आरती कर रही हूँ।
आरती करने के बाद जो है ना जल का अर्घ देना बिल्कुल ना भूलें, बहुत ज़रूरी होता है, जिसे आरती ठंडा करना भी जो है ना कहा जाता है। तो मैंने एक लोटे से थोड़ा सा जल अपने हाथ में इस तरह से लूँगी, इसको आरती के चारों तरफ घुमाकर जो है ना अपने ऊपर, अपने परिवार वालों के ऊपर छिड़क लूँगी। इस तरह से जो है ना आपको संकट चौथ और तिलकुट चतुर्थी के दिन पूजा करनी है। समय कौन सा होता है, तो समय जो है ना शाम के समय ये पूजा की जाती है और आपके यहाँ पर जिस तरह का रीति रिवाज है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर संकट चौथ पर शाम के समय ही जो है ना पूजा की जाती है, दिन भर इसका व्रत किया जाता है। शाम के समय पूजा करने के बाद आप भोजन कर सकते हैं। तो आपके यहाँ जैसी परंपरा हो उस हिसाब से इसको फॉलो ज़रूर करें। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और इसके बाद दान का मैंने आपको पहले ही बता दिया है। जो दूसरी कटोरी में मैंने 5-7 लड्डू रखे थे, इनको आपको दान करना है। किनको दान कर सकते हैं पूरा मैं आपको बता चुकी हूँ। जो भोग के गणपति जी के भोग के लड्डू हैं, इन्हें जो है ना आप अपने परिवार वालों में बांट सकते हैं, अपने आस पड़ोस में भी बांट सकते हैं। तो अपने हिसाब से देख ले। इसे जो है ना आपको प्रसाद के रूप में ज़रूर खाना है। जो गणपति जी का भोग होता है उसको प्रसाद के रूप में ही बांटा जाता है। इसके बाद इस तिल को जो है ना आपको रखना है, क्योंकि जब आप चंद्रमा की पूजा करेंगे तो इस तिल की जो है ना आपको आवश्यकता होगी। चौकी के ऊपर जो स्टील का कलश है उससे जो है ना आपको चंद्रमा को अर्घ देना है। तो इस तरह से जो है ना आपको पूरी पूजा करनी है। चौकी आप दूसरे दिन हटा सकते हैं। आई होप लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे। आप सभी को संकट चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं।